नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज आपके लिए एक और नई वैकेंसी के साथ उपस्थित हुआ हूं। ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर वैकेंसी है। इसमें कार्यकारी सहायक यानी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद हैं। टोटल पद 416 जनरल के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 103, ओबीसी के लिए 278, अनुसूचित जाति के लिए 216 और अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पद हैं। इन पदों के अंतर्गत और भी अभ्यर्थी हैं, जैसे कि हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, वो भी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों को शेयर करना न भूलें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बन जाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड या विद्यमान फोटोयुक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत 8 जो पद दिए गए हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं अलग से। साथ ही ये आप देख सकते हो, वेतनमान जो दिया गया पे मैट्रिक 4 रहेगा, 27,200 से 86,100 रुपये तक रहेगा। इसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष होगी। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपको बना के लेना होगा, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र का पूर्ववत का सत्यापन करवा देना चाहिए। ये सब कुछ करा के आपको रेडी रखना होगा। साथ ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा और वैवाहिक स्थिति के लिए भी देना पड़ेगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नोट है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी भी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से डिसमिस जो व्यक्ति है, अभ्यर्थी है, किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसके लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकन आपको न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट करना आना चाहिए और किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास मान्यता प्राप्त स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया इसमें इस प्रकार से होगी। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपके पास NIELIT के से CCC का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर के ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे। आपका जो इसके अंतर्गत जो आपकी मेरिट बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, जैसा जिसमें जनरल साइंस यानी GS, रीजनिंग, सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट स्तर की आएगी और सामान्य इंग्लिश आएगी। टोटल 180 अधिकतम अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 55 इंटरमीडिएट इंग्लिश के अंदर और 55 हिंदी के अंदर, 45 तार्किक के अंदर और 25 GS के अंदर पूछे जाएंगे। जो तीसरा भाग होगा, इसमें अंकों के आधार पर जो मेरिट बनेगी आपकी, उस मेरिट के आधार पर आपको आमंत्रित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आपका जो कंप्यूटर पर जो टेस्ट होगा, उसमें हिंदी एवं इंग्लिश का टाइपिंग की जाएगी। वो 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर हिंदी टंकन गति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी टंकन की परीक्षा जो होगी, कुर्ती देव 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य है। उससे ऊपर है तो आपके लिए वरीयता दी जाएगी। साथ ही जो CBT होगी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपकी मेरिट निकाली जाएगी। मेरिट के आधार पर आपको दिया जाएगा। साथ ही
अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञप्ति पद हेतु संबंधी योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी के लिए जाति का प्रमाण पत्र 31/3/2022 के बाद का होना आवश्यक है, यानी इनके बाद का बना होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र 31/3/2022 के बाद का अंतर्गत होना आवश्यक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए जिलाधिकारी द्वारा पत्र होगा। भूतपूर्व सैनिक तथा उत्तर प्रदेश के शासन देश के प्रवासित जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की नौकरी की है, प्रमाण इत्यादि की प्रिंट आउट की कॉपी आप दे सकते हैं। परीक्षा दक्षता परीक्षा टंकण के उपरांत पाए गए अभ्यर्थियों में से लिखित सीबीटी के द्वितीय भाग एवं टंकण परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग की श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणी व रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 2 गुना शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। 2 गुना सब लिए जाएंगे, उसमें से जितना मेरिट बनेगी उनको रखा जाएगा। साथ ही आयोग के अंदर छूट रहती है वो शासनादेश के अनुसार होगी। आरक्षण की बात करते हैं। इसके अंतर्गत जो आरक्षण दिया जाता है वो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थियों को उपलब्ध न होने की स्थिति में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी न होने की दिशा में चयन किया जाएगा। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक या तथा उत्तर प्रदेश के शासन देश से प्रवासी जिन्होंने सेना में कम से 5 वर्ष सेना की है, सेवा की है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, विकलांग श्रेणी को क्षतिज अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जो फीस भरनी है अनारक्षित श्रेणी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए 826 रुपये और विकलांग के लिए मात्र 12 रुपये का आवेदन आपको भरना है। पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए हेल्प डेस्क दिया गया है। इस हेल्प डेस्क पर आप मेल भी कर सकते हैं कोई अगर समस्या आपको आती है। इसकी तिथि 19 अगस्त 2022 से 12 सितंबर 2022 तक है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 19 अगस्त 2022 से 12 सितंबर 2022 तक है, इसलिए विलम्ब न करें और तुरंत भरें। परीक्षा इसकी अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी इस वैकेंसी में जानकारी। ऐसी वैकेंसी हम आपको लिए लाते हैं। इस चैनल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से जो वैकेंसी आती हैं उन्हें ही लाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी आएंगी ऑथेंटिकेट होंगी, भरोसेमंद वैकेंसी होंगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।